हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे फंड्स हैं जो अच्छे हैं या फिर इसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना है या अपने पोर्टफोलियो को क्या उसमें चेंजेस करना है। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में धर्मादास जी ने कुछ दिन पहले मेरे इस वीडियो पे एग्रेसिव इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैंने बनाया था, उस पर कुछ कमेंट करके पूछा था कि सर मेरे कुछ इनके पास पोर्टफोलियो में फंड्स हैं। ठीक है, लाइक SBI ब्लू चिप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, आदित्य मिलर टैक्स रिलीफ फंड है ना। तो क्या ये ओके है? ठीक है, तो चलिए इस फंड्स के बारे में, जो भी फंड्स हैं इनके पास, उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या चेंजेस करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इनके पास कितने फंड्स हैं। SBI 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, एक 5 फंड्स हैं। ठीक है ना, इसका मैंने एक्सेल शीट बना रखा है। जब भी कोई फंड हम लोग सेलेक्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, जब भी कुछ फंड्स आप सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें देखना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। इनका 5 फंड है, पाँचों फंड का मैंने क्या क्या, कौन कौन सा फंड का नेम, कैटेगरी क्या क्या है, करंट NAV क्या है, और उसका AUM क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका एक्सपेंस रेशियो क्या रहा है। ठीक है ना, एंड थर्ड वन 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न, और इनका कितना SIP उस पर्टिकुलर फंड में, यहाँ पे मैंने सब नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखें इनका ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप फंड है इनके पास, जो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, और करंट NAV है 69.68 रुपीज़। ओके, और AUM 34,730 करोड़ में है। एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी हाई, 0.90%। हमें कोई भी फंड सेलेक्ट करना है, अगर वो ब्लू चिप या लार्ज कैप में आता है तो 0.5 या 0.55 से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना ही नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने रखता है इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो को भी आपको ध्यान रखना है, साथ में इस रिटर्न्स को भी ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म में ये कितना रिटर्न बना रहा है, मतलब 3 ईयर एंड 5 ईयर। ठीक है ना, 5 ईयर प्लस में अगर 15% प्लस रिटर्न दे रहा है कोई भी फंड सिंपल SIP में, दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर 15% से कम है तो वैसे फंड को हम इग्नोर करेंगे, है ना। तो पहला चीज़ आपको नोट करना है, जितना भी ब्लू चिप का आपके पास म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.55 या 0.6 से अबव देना ही नहीं है। ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया। तो इस फंड को अभी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे स्टॉप कर देंगे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप खुद से भी एनालिसिस करेंगे और भी फंड को कंपेयर करेंगे, अभी हम कंपैरिजन में भी जाएंगे। तो इस फंड का क्योंकि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस फंड में हमने देखा कि इस फंड का हमें 3K का इन्वेस्टेड है SIP में। ओके, दूसरा है फंड है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि कैटेगरी आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। ठीक है, तो 250 स्टॉक्स में, तो फंड मैनेजर के पास चांसेस है कि 250 स्टॉक्स में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन इसके पास जो NAV है 106.38 है एंड AUM होगा 23,690। क्योंकि इसका AUM काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इस फंड का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, तो इसमें आप लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जब मार्केट गिरा रहे तो उस टाइम लंप सम करेंगे तो आपको मतलब कम NAV पे ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, तो यहाँ पे आपको लंप सम का ऑप्शन नहीं मिला है, सिर्फ SIP कर पाएंगे। और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.69 है। ठीक है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इतना चलेगा, 0.69, 0.7 से नीचे नीचे हो। ठीक है, या 0.8 भी चलेगा, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। और इसका जो अगर आप रिटर्न देखेंगे 1 ईयर तो नेगेटिव में है, बट 3 ईयर 21% एंड 5 ईयर रिटर्न इज 15%। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये 1K ही है ओनली। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो SIP अमाउंट है ना, इसको थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। जो ब्लू चिप है फंड है उसमें 3K आपका वेल एंड गुड है, तो इसको या तो 2K करें या 2K इसमें कर दें। ठीक है, इस फंड के बदले आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा फंड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड मुझे सबसे बेस्ट लगता है, उसमें जो
कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप में, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इज द बेस्ट फंड। ठीक है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट एनएवी 52.16 है। इसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड है। हालांकि 1 ईयर रिटर्न इसका -4.3% है। क्यों? क्योंकि इसमें यूएस स्टॉक भी है, कि आपका पोर्टफोलियो जो है ना वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है ग्लोबली भी। और वहाँ पे जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स इनके पास हैं वो 52 वीक लो पे चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न माइनस में चल रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल ये कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 3 ईयर का देखें 24% दिया है एंड 5 ईयर रिटर्न इज 17.50%। इनमें इस फंड में इनका SIP जो है 10K है। ठीक है, एंड फोर्थ वन हो गया आपका आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड ELSS कैटेगरी में। 80C के थ्रू अगर आप टैक्स सेविंग फंड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड ELSS। ओके, इसकी करंट NAV 45.31 है, AUM 13943 और इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो ELSS में वो भी बहुत अच्छे कैटेगरी के फंड्स अवेलेबल हैं जिसका कि एक्सपेंस रेशियो 0.6 से कम है। ठीक है ना, और इस फंड का रिटर्न सबसे कम रहा है पिछले 5 सालों में, पिछले 3 से 5 सालों में। तो इस फंड को अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 5K है, तो 60,000 का आपका मतलब एनुअली आपको इसमें 60,000 इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको अपना ये फंड को चेंज करना है। अभी हम देख लेंगे कौन सा फंड आ जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है 2K है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कैटेगरी डिफाइन करना है, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तभी हम स्मॉल कैप बताते हैं। अदरवाइज ये 4 कैटेगरी इज़ वेल एंड गुड। कैटेगरी में जो आपको जाना है एक लार्ज कैप में, एक लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं देन स्मॉल कैप रख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट यहाँ पर रख दें, 2K या 1K भी रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये दो जो फंड्स है इसमें एक SBI ब्लू चिप की जगह देखिए कौन सा फंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कैटेगरी में चले जाते हैं, यहाँ पे वेबसाइट में आ जाएंगे कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये जैसे ET मनी ऐप है, इसके कंपैरिजन में चले जाएं तो यहाँ पे कुछ फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है SBI ब्लू चिप का। ठीक है ना, तो इसके बदले आपको या तो HDFC का सेंसेक्स फंड लेना है या फिर कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड लेना है। इन दोनों में से कोई एक ले लें। सेंसेक्स फंड मैं ज़्यादातर लोगों को इसलिए सलाह देता हूँ क्योंकि इसका ना एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है, 0.2% है। ठीक है, और ये सेंसेक्स को कॉपी करता है और सेंसेक्स को ओवरऑल रिटर्न लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखें तो 5 ईयर में 14% का राउंड है, ये 15.34% है। ठीक है, लेकिन ये 15.34 दे रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो का देखेंगे काफ़ी ज़्यादा, इसके कंपैरिजन तो काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड 3 ईयर रिटर्न इज 15.88 एंड 18.44। ओके, तो इसका आप देखें एक्सपेंस रेशियो देख लें यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे इसका टॉप 5 होल्डिंग, तो जो सेंसेक्स में स्टॉक्स जिस प्रोपोर्शन में उसी प्रोपोर्शन ये भी रखेगा। ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड है क्योंकि एक्टिवली मैनेज हो रहा है, तो ये फंड मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे पोर्टफोलियो में परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो दिस वन इज 0.2% ओनली एंड दिस वन इज 0.39%। ठीक है, कहाँ आप SBI ब्लू चिप में 0.9% एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 0.2 एंड 0.39। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको SBI ब्लू चिप से एग्जिट करना है। ठीक है ना, और उस फंड को यहाँ पे आपको इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लार्ज कैप कैटेगरी का। फिर देन सेकंड वन की अगर हम बात करें ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आप सेलेक्ट करेंगे। आप इस सबको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी अच्छा है एंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड भी अच्छा है। दोनों फंड अच्छे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ SIP का ऑप्शन मिलता है, लमसम का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लमसम भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे देखें 0.29% है इन 2.76% है। यहाँ 3 ईयर 21%, 21.47, बट 5 ईयर रिटर्न यहाँ पे लगभग 15% है, यहाँ पे 13.32% है। ओके,
यहाँ पर अगर अल्फ़ा एंड बीटा की बात करेंगे तो बीटा हम यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 0.94 ही है। एंड अल्फ़ा मतलब जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, तो 2.87 है, ये 4.41 है। तो इस कैटेगरी में यहाँ पे 4.41 इज़ वेल एंड गुड। एंड थर्ड वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग चेक करते हैं दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.69% है, यहाँ पे 0.58% है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरा एसेट के साथ तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड फंड जो आप लेना चाहते हैं मतलब इसके बदले यहाँ पे आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फंड हो गया। देन थर्ड वन फंड की हम बात करते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसे तो फ्लेक्सी कैप फंड में शुरू से मैं जो फंड बता रहा हूँ दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दिस इज द वेल गुड फंड और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना। और ग्लोबली भी आपका फंड यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंड को में कंटिन्यू कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, ओके। और फिफ्थ फंड की बात करें आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड। यहाँ पे देखें इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा 0.96% है, ठीक है। तो इतना एक्सपेंस रेशियो हमें नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसका अगर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आदित्य बिरला 96 लिखेंगे आ जाएगा, ओके। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसे हटा दीजिए। और जो दो बेस्ट और चल रहे हैं, एक मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड चल रहा है, एसेट टैक्स सेवर फंड, ये सबसे अच्छा फंड मुझे लगता है, ठीक है ना, टैक्स सेविंग में। तो इस फंड में आप जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न देखिए। सबसे पहले ELSS कैटेगरी में, टैक्स सेविंग फंड कैटेगरी में, ठीक है, इसका AUM 13,944 करोड़ का है, यहाँ पे 13,546 करोड़ का है, ओके। और यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न एंड 3 ईयर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 2.39% है। 3 ईयर रिटर्न 10% है, यहाँ पे 20.65% है। एंड 5 ईयर रिटर्न यहाँ पे मात्र 7% का है, यहाँ पे 15.48% का है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की बात करें तो अल्फ़ा बीटा भले यहाँ छोटा है, यहाँ थोड़ा बड़ा है, लेकिन अल्फ़ा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव में है, ओके। और फिर देन इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.96 काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे 0.53 है। तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं मेरा एसेट टैक्स सेवर में ELSS कैटेगरी में, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो आपका स्मॉल कैप का रह गया। तो स्मॉल कैप में जो बेस्ट फंड्स हैं उससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर स्मॉल फंड की बात करेंगे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, ठीक है, एक ये हो गया, इसे भी हटा दीजिए। और यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप हो गया, और एक क्वांट स्मॉल कैप भी अच्छा है, इसको हम लोग का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप देखें, हालांकि ये भी फंड इनका अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिटर्न की, ठीक है, AUM इसका ज़्यादा है इसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका AUM थोड़ा कम है, 2355 करोड़ का है। बट यहाँ पे रिटर्न की बात करें 1 ईयर रिटर्न 13.77, यहाँ पे हालांकि 1 ईयर रिटर्न कम है थोड़ा, 7.89% है। बट 3 ईयर की रिटर्न की बात करें 35.33, 51.63% का इसने रिटर्न दिया है। एंड 5 ईयर रिटर्न 17.5%, यहाँ पे 22.88% है। तो स्मॉल कैप में क्वांट का रिटर्न अच्छा है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे बीटा एंड अल्फा की बात करें तो बीटा 0.94 है, यहाँ 0.91 है, एंड अल्फा 8.5 है, मतलब लगभग 8.5 है, यहाँ पे 20.6 है। तो अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसने मतलब इंडेक्स से जो जिस इंडेक्स को ये फॉलो करो उससे 20.6% ज़्यादा रिटर्न दिया है, और ये 8.57% ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फा का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.87, यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, बट यहाँ पे आपको 0.62 ही % आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना है। तो स्मॉल कैप में आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है दैट इज़ क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है। निप्पॉन की जगह क्वांट स्मॉल कैप लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। SBI ब्लू चिप की जगह आपको क्या लेना है, HDFC सेंसेक्स फंड, या फिर आपका जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप आया था, ठीक है। और देन मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की जगह आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग ले सकते हैं जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आता है।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको एज इट इज़ रहना है। आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड में आके जगह आपको यहाँ पे मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड लेना है। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की जगह आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड लेना है, ठीक है ना। सारा हम अपने हिसाब से बताएं, बाकी खुद भी आप एनालिसिस करें। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है एक्सपेंस रेशियो एंड रिटर्न, ठीक है ना। और अगर आपको पोर्टफोलियो देखना आता है दैट इज़ वेल एंड गुड, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसको आप चेक करें, ठीक है ना। अगर वो चेक करना आ गया देन आप खुद से खूब अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।